दोस्त, इस वीडियो को गौर से देख। ये लड़का रेस में भाग रहा है और सबको हराकर फाइनली फर्स्ट पोजीशन में पहुंच जाता है, मगर अभी तक उसने फिनिश लाइन क्रॉस नहीं किया। मगर इतने में ही फिनिश लाइन के पास आकर वो अपनी स्पीड कम कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस में एक्चुअली जीत से पहले ही जीत मनाने लग जाता है। ये मानने लग जाता है कि वो अभी से जीत गया है और दुनिया के सामने छाती चौड़ी कर लेता है। लेकिन इतने में उसे पता ही नहीं चलता और पीछे से एक दूसरा रनर तेजी से आता है और पलक झपकते ही उसकी जीत को हार में बदल देता है। और ये सब तभी होता है जब वो फिनिश लाइन छूने ही वाला होता है। एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए जीतने से पहले ही जीत का जश्न मनाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब तक जीत मुट्ठी में ना हो, दुनिया को ढिंढोरा पीट के नहीं बताया करते। आज हम सबसे दूर जाने वाले हैं। सारे बेकार के कनेक्शंस, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सबसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। हर वो इंसान जिसने हम पे डाउट किया, हमारे काबिलियत पे डाउट किया, जिसने हमसे झूठ बोला, हमारे जज्बातों से खेला, हमसे कहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मगर पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाया, सबको आज हम हटाने वाले हैं। अंधेरे में जाने वाले हैं। आज हम गायब होने वाले हैं। बहुत बार हमसे यही गलती हो जाती है कि हम उन चीजों के बारे में बकने लगते हैं जो अभी भी रेडी नहीं है। इससे हमारी इज्जत बढ़ती नहीं है। लोग बस हमें बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला समझते हैं। एक ऐसा आदमी जो बस बोलता है, करता कुछ नहीं। इसीलिए किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम बहुत बार ऐसा करते हैं ताकि हमें लोग थोड़ा सीरियसली लें, हमारी थोड़ी ज्यादा इज्जत करें। हम सोचते हैं कि अपने सपनों को पूरा होने से पहले ही लोगों को बता देने से हम बड़े हो जाएंगे, मगर ऐसा करते करते हम उससे कहीं ज्यादा बोल देते हैं जितना हमें बोलना चाहिए। लेकिन क्या इससे हमारी इज्जत बढ़ जाती है? नहीं। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स की इज्जत करती है, खोखली बातों की नहीं। बिना कुछ हासिल किए बड़ी बड़ी बातें बोल के तो बस अपने आप को वो बादल बता रहा है जो बस गरजता है, बरसता नहीं। तुझे समझना होगा कि तुझे कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। बहुत बार तेरी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब तेरे आसपास के लोग चाहेंगे कि तू अपना सब कुछ उनके सामने खोल कर रख दे। एहतियात बरतना होगा तुझे, कंट्रोल रखना होगा तुझे। अपने आसपास के लोगों को हमेशा कंफ्यूज्ड रख, उन्हें सस्पेंस में ही गुम रहने दे। तेरी लाइफ में तू क्या कर रहा है उनके पास कोई गेस नहीं होना चाहिए। वो तुझ पे चिल्लाते रहेंगे, तुझे ताने मारते रहेंगे, तुझे बोरिंग कहते रहेंगे, तेरे सेल्फ एस्टीम को ललकारते रहेंगे। तुझे जवाब नहीं देना है। जवाब तू नहीं, एक दिन तेरी कामयाबी देगी और सबकी बोलती एक ही बार में बंद हो जाएगी। इसीलिए आज मत बोल, गुस्सा मत कर, गुस्से को पालना सीख। ऑस्कर फिगेरा, एक कोलंबियन वेट लिफ्टर, 2004 में उसने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में कदम रखा और तब ये हुआ। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की और 8 साल बाद उसे दोबारा मौका मिला। 2012 का कंपटीशन, उसने वेट उठा तो लिया मगर स्टेबिलिटी के साथ खड़ा नहीं हो सका। इतने साल की मेहनत और फिर से हार, तकलीफ इतना कि सोच नहीं सकते। मन तो किया ही होगा कि छोड़ दूं, मगर क्या उसने छोड़ दिया? नहीं। उसने फिर कोशिश की, फिर रात दिन मेहनत की और 4 साल बाद उसे दोबारा मौका मिला। 2016 का कंपटीशन, जहां ये चमत्कार हुआ। लोगों को दिखा कि ऑस्कर फिगेरा की मेहनत ने रंग लाई। लेकिन क्या ये सब रातों रात हुआ? 12 साल की कड़ी मेहनत और लगातार पॉजिटिविटी के बाद जबरदस्त कमाल कर दिखाया ऑस्कर फिगेरा ने। लोगों को बस वो जीत दिखा, लेकिन उसके पीछे के 12 साल की मेहनत वो किसी को नहीं दिखी। इतने साल हारने के बाद क्या फिगेरा को ताने नहीं मिले होंगे? न जाने कितने लोगों ने उसे कहा होगा कि तू छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी जब तू जीत नहीं पाया तो दोबारा कोशिश करने का क्या फायदा? न जाने कितने लोगों ने उसकी काबिलियत पे शक किया होगा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वो कोशिश करता रहा और फाइनली 12 साल बाद सबकी बोलती बंद हो गई। उसने वो कर दिखाया जो करने की उसने ठान ली थी। तो इसीलिए बोल मत, बस चलता रहे चुपचाप। बस आखिर में ही बोलना, शय और मात। जब आके सब मजे कर रहे हो तू गायब रहेगा। जब वो पार्टी कर रहे हो तू नहीं जाएगा। वो ट्रिप पे घूमने जाएंगे तू नहीं आएगा। वो घंटों बैठकर गप्पे लड़ाएंगे तू दूर हट जाएगा। वो तुझसे इसकी वजह पूछेंगे मगर तू कुछ भी नहीं बताएगा। वो तुझे पागल समझेंगे, समझने दे। वो तेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दे। यशस्वी यादव, 2001 में यूपी में पैदा हुआ ये लड़का 11 साल की उम्र में अपने क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने मुंबई पहुंचता है, मगर उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे मुंबई के आजाद मैदान के पास ही एक टेंट में रहना पड़ता है। अपना पेट भरने के लिए वो पानी पूरी बेचता है और उल्टी सीधी नौकरियां करता है। फिर भी खाना पेट भर नहीं मिलता, मगर इन सब के बावजूद वो अपने क्रिकेट के पागलपन को नहीं छोड़ता। इस सब के साथ वो रोज आजाद मैदान में प्रैक्टिस करता है और लोकल मैचेस खेलता रहता है। अपने क्रिकेट के स्किल्स पे काम करता रहता है। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना आसान होता नहीं। एक इंटरव्यू में यशस्वी ने यह कहा कि वो पहले अकेला पड़ जाता था और अकेले रहना आसान नहीं होता। उसने कहा कि मैं रात को जाता था और पानी पूरी बेचा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जिन लड़कों के साथ खेलता था वो उस पानी पूरी के दुकान पे आ गए। वो मुझे देख रहे थे। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वहां से भाग गया। जरा सोच कैसा लगा होगा जब तेरे दोस्त तुझे निचली नजरों से देखेंगे। जिनके साथ तो उठता है बैठता है वो तेरी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन वो कहता है ना कि बंदे की मेहनत को किस्मत का भी सादर प्रणाम होता है। उसके क्रिकेट के इस बेधड़क लगन और पागलपन
उसके स्कूल के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में दिखने लगे और धीरे धीरे लोकल कोचेस का ध्यान उसकी तरफ खिंचने लगा। जैन 2015 यही वो वक्त था जब कोच ज्वाला सिंह की नजर उस पर पड़ी और उसने उसके मेंटर बनने का और उसके खेल को और बेहतर बनाने का जिम्मा उठाया। बस फिर क्या, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वक्त के साथ साथ यशस्वी यूथ क्रिकेट में नए नए रिकॉर्ड्स बनाता चला गया। 2019 के विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी लगाने वाला यंगेस्ट क्रिकेटर बना। वही लड़का जो एक वक्त सड़क पर पानी पूरी बेचा करता था, आज पूरे देश को IPL में रिप्रेजेंट करता है। तेरा भविष्य ही तेरी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया को दिखाएगा। तब कोई भी दोबारा तुझ पे उंगली नहीं उठा पाएगा। तब तू वाकई में एक असली चैंपियन होगा। और चैंपियन कुछ करके दिखाने से बनते हैं, बस बैठे रहकर बकवास करने से नहीं बनते, लंबी लंबी फेंकने से नहीं बनते, इसकी उसकी चुगली करने से नहीं बनते। इसीलिए बाकी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुझे सोचने की जरूरत नहीं। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो अच्छे कपड़े पहनेगा, लोग कहेंगे दिखावा कर रहा है। तो सिंपल कपड़े पहनेगा, लोग कहेंगे गरीब है साला। अगर तू अपने मन का बोलेगा, लोग कहेंगे रूड है। तो चुप रहेगा, लोग कहेंगे बुजदिल है, डरपोक है। अगर तू कामयाब है तो लोग कहेंगे कामयाबी सर पे चढ़ गई है। अगर तू नाकामयाब है तो लोग कहेंगे इसमें वो बात ही नहीं। तू जिंदगी में कुछ भी कर ले, लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे ही, क्योंकि उनका यही काम है। खुद कुछ नहीं उखाड़ सकते तो दूसरों की निंदा करके खुश हो जा। यही है उनकी जिंदगी का इकलौता नियम। एक बार एक चित्रकार ने अपने चित्र पर लोगों से फीडबैक लेने का सोचा, ताकि उसे पता लगे कि आखिर उसके चित्र की वैल्यू क्या है, उसमें कोई कमी तो नहीं। ये जानने के लिए उसने एक दिन अपनी पेंटिंग रात को अपने शहर के चौराहे पे रख दी और नीचे लिखा कि जिसको जो कमी दिखे कृपया उस जगह पर निशान लगाए। जब वो अगले दिन चेक करने वापस आया तो उसे पूरी की पूरी तस्वीर निशानों से भरी हुई मिली। तो इससे वो इतना ज्यादा दुखी हुआ कि उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। काफी दिन तक वो इसी मायूसी में, इसी उदासी में रहा कि उसका सबसे बड़ा हुनर किसी काम का ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी। उसे कहा कि एक नई तस्वीर बना और उसमें ये लिख कि इसमें जो भी कमी है उसे नीचे लिखें और फिर उसे सुधारे कैसे यह भी बताएं। चित्रकार ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने एक नया तस्वीर बनाया और नीचे ऐसा ही लिखा। एक दिन बाद जब वो वापस आया तो उसे वो तस्वीर बिल्कुल वैसी की वैसी मिली। उसमें एक भी निशान नहीं था। ये दुनिया ऐसी ही है, उन्हें बस उंगली उठाना आता है। अगर उनसे ये पूछो कि उसे सुधारा कैसे जाए तो कोई कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों की बात सुनना ही क्यों, जिन्हें खुद गलती सुधारी कैसे जाती है ये पता ही नहीं, बस उंगली उठाना आता है। इसीलिए दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, भाड़ में जाए, वो जरूरी नहीं है। तू वो कर जो तेरे लिए करना जरूरी है। बहुत आसान है आज की दुनिया में लोगों को हराना और आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के ज्यादातर लोग आलसी हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, दुनिया के ज्यादातर लोगों में डिसिप्लिन ही नहीं है। और इसी बात का फायदा तुझे उठाना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन बस। I'd rather tell the world what I've done than what I'm going to do। मैं क्या करने वाला हूँ ये बताने की जगह मैं ये बताना पसंद करूंगा कि मैं क्या कर चुका हूँ। हम एथलीट्स की शाबाशी करते हैं, इनोवेटर्स, एक्टर्स, अचीवर्स, इन सब की वाहवाही करते हैं कि क्या काम किया है। सैकड़ों की तादाद में हम उन्हें फॉलो करते हैं। जब वो फील्ड में कमाल कर दिखाते हैं हम उनके लिए तालियां बजाते हैं। हमें मजा आता है जब हम उन्हें स्टेज पे या फील्ड पे या फोन पे असंभव को संभव करते हुए देखते हैं। लेकिन ऐसा कर पाने के पीछे की वजह हम नहीं देख पाते। हमने उनके खून पसीने की मेहनत नहीं देखी, उनके अकेलेपन में बह रहे आंसुओं को नहीं देखा। वो प्रार्थनाएं जो उन्होंने की, वो दुआएं जो उन्होंने मांगी, जो पागलपन से उन्होंने मेहनत की, वो हजारों हफ्ते जो उन्होंने लगाए बिना सुख, चैन, शांति, आराम के, ताकि वो वहां पहुंच पाए जहां वो आज है, हमने वो कुछ नहीं देखा। विराट कोहली ने अपना सबसे पसंदीदा खाना छोड़ दिया ताकि वो क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन बन सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल्कोहल पूरी तरह छोड़ दिया ताकि इतिहास का सबसे टॉप गोल स्कोरर बन सके। कोबी ब्रायंट रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस किया करता था और हमने उसे 5 NBA चैंपियनशिप जीतते हुए देखा। मोहम्मद अली ने अपने पूरे करियर में रोज सुबह 7 किलोमीटर की रनिंग की और हमने उसे दुनिया के बड़े बड़े बॉक्सर्स को आसानी से धूल चटाते हुए देखा। देखने में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन इन सब के पीछे रात रात भर की, सालों सालों की मेहनत होती है जो दिखती नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ कोई है जो तैयार है डिसिप्लिन के साथ चुपचाप चलने को, अपने भविष्य को खूबसूरत बनाने को, तैयार है आज आग में जलने को ताकि कल ज्यादा सुनहरा हो सके। मैं पूछता हूँ कि क्या कोई यहाँ है जो गायब होने के लिए तैयार है, खामोशी में चुपचाप पढ़ने के लिए तैयार है? क्या तू सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या तू दिन रात सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है? हम सब हर वक्त लोगों के सामने, हर वक्त पब्लिक के सामने रहना चाहते हैं, लेकिन चुपचाप बिहाइंड द सीन्स काम करने को तैयार ही नहीं है। SS राजामौली की सबसे बेस्ट मूवी जिसका नाम बाहुबली है, ये उसकी एडिटिंग का सीन है। कितना गंदा सा लग रहा है ना? कितना बोरिंग लग रहा है। खुद इसके क्रिएटर्स को भी इसे देखने में कितना बोरिंग लगता होगा, लेकिन जब ये बन के तैयार हुई तो इस मूवी ने इतिहास रच दिया। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्त। जब कुछ बनने के लिए स्ट्रगल करने का वक्त चल रहा होता है तो ना स्ट्रगल करने वाले को मजा आता है और ना ही उसे देखने वाले को, लेकिन एक बार कुछ बन गए तो देखने वालों को भी मजा आता है और दिखाने वाले को भी। तो बस आज खामोशी में जी लेते हैं, सारे खिड़की, सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। कल हमारी कामयाबी शोर मचाएगी, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही तकदीर बुलंद कर देते हैं।